जी ये वो यादगार है जो कत्लगढ़ जिसे मुकामी ज़ुबान के अंदर कहा जाता है। और यहाँ पे जो इस लड़ाई की तारीख़ लिखी गई है वो 3 दिसंबर 1848 लिखी गई है कि ये जो लड़ाई यहाँ पे अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान हुई है ये 3 दिसंबर 1848 की हुई है। क्योंकि यहाँ से सिख पसपा होकर चेलियांवाला के मुकाम पर उन्होंने अपनी साफबंदी की है शेर सिंह अटारीवाला के साथ, और भी बहुत सारे जो लश्कर थे सिख लश्कर वो वहाँ पे आके जमा हुए हैं। और वहाँ पे जो चेलियांवाला के अंदर जो चेलियांवाला में यादगार बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पे बहुत सारे जर्नैल और अंग्रेज़ों की कब्रें भी वहाँ मौजूद हैं। तो वहाँ पे ये लड़ाई जो हुई है वो 13 जनवरी 1848 में हुई है। यानी यहाँ से ये कमोबेश तकरीबन 1 माह 10-12 दिन के बाद वो फाइनल लड़ाई जो है वो वहाँ पे जाके लड़ी गई है। ठीक है, तो वो ये 3 दिसंबर 1848 को है और वो है 13 जनवरी 1949 को। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आपको उसकी भी तारीख़ी हैसियत और वो मुकाम भी उन लोगों को दिखाएंगे जिन्होंने सिख दौर के हवाले से पढ़ा है और अंग्रेज़ यहाँ किस तरह काबज़ हुए, क्या जिद्दोजहद की गई। यहाँ हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि रंजीत सिंह जिसने ये सल्तनत कायम की वो कैसा था, उसने मुसलमानों के साथ क्या सलूक रवा रखा। हम फ़िलहाल इस तारीख़ के हवाले से यहाँ पे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो लड़ाई हुई थी वो किस तरीके से हुई थी। यहाँ पे जो तख्ती लगी हुई है संगे मरमर की ये सलीब है काफ़ी बड़ी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिस मोनूमेंट इज़ इरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इन मेमोरी ऑफ दोज who fell in action at Sadullapur on the 3rd December 1848। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23 किल्ड, जहाँ पे जो झड़प हुई है उसमें 23 फौजी मारे गए हैं। और ये यकीनी तौर पे अंग्रेज़ों की जो सिपाह थी यहाँ पे उसका उन्होंने रिकॉर्ड दिया है। यहाँ पे सिख कितने कत्ल हुए हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज नहीं है। और साथ ही लिखा हुआ है कि 56 वुंडेड 1 मिसिंग, 56 जो थे वो ज़ख्मी थे और 1 लापता हुआ है जिसके बारे में यहाँ पे दर्ज नहीं है कि वो लापता होने वाला कौन था। और यहाँ पे इनके जो जूनियर ऑफिसर कत्ल हुए हैं अंग्रेज़ों के उनके नेम्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे जमादार लिखा हुआ है थानू राम, ये कत्ल हुआ है और ये 25th बंगाल का जो रेजिमेंट का ये अफसर था। और नेटिव इन्फेंट्री जिसका मतलब मैं जो समझा वो ये है कि कुछ फ़ौजें अंग्रेज़ अपने मुल्क से भर्ती करते थे, अंग्रेज़ थे वो, और कुछ फ़ौजें यहाँ देसी फ़ौजें जिनको कहा जाता है जो यहाँ मकामी तौर पे हिंदुस्तान से भर्ती की जाती थी, उनका ये नेटिव जो है ये इन्फेंट्री जो यहाँ की मकामी इन्फेंट्री थी उसका ये फ़ौजी था। और दूसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है जमादार मीर अमानत अली, ये 36th बंगाल रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता था और इसका भी ये भी नेटिव था यहाँ का ही किसी एरिए का, हिंदुस्तान के किसी इलाके का ये फ़र्द था। और ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये मुसलमान था और ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है हिंदू, या हिंदू राम चूँकि अपने नाम के ज़्यादा आगे लगाते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर ये पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पे गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर ये दूसरी लड़ाई, पिछली रामनगर मैंने आपको बताया जिसको आजकल रसूल नगर कहते हैं दरियाए चिनाब के पार, और ये एरिया जो है ये दरियाए चिनाब के इस साइड पे है। ठीक है, और उस साइड पे जो दरिया के पार एरिया था वहाँ पे पहली झड़प हुई है, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन कितने फौजी मारे गए हैं इसके बारे में इल्म नहीं। एक रवायत ये भी है कि लाहौर माल रोड के ऊपर जो तोप रखी हुई है बड़ी, जिसको रानी तोप कहते हैं, ये भी जाते हुए जब सिखों ने ये दरिया क्रॉस किया है तो तोप जो थी वो गारे के अंदर मिट्टी के अंदर धंस गई और उसको वो निकाल ना सके, और वो तोप बाद में अंग्रेज़ों ने निकाल कर उसको माल रोड के ऊपर जाके जो नस्ब कर दिया। तो ये वो मुकाम है जहाँ पे ये घुमसान का रन पड़ा। यहाँ के बाद फिर अगली झड़प जाके चेलियांवाला के अंदर होती है।
और ये यहाँ पे बात काबिल ज़िक्र है कि सिख तारीख़ को अंग्रेज़ों ने बुरी तरह मसख किया। हालांकि अगर बालिहाज़ मज़हब को एक तरफ रखते हुए, उनके इक़्तिदार को एक तरफ रखते हुए, उन्होंने उस इक़्तिदार के अंदर क्या रवैये रवा रखे उनको एक तरफ रखते हुए अगर हम ये देखें तो जो लड़ाइयाँ यहाँ पे ये 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, रसूल नगर वाली, ये वाली लड़ाई और आखिरी बड़ा मार्का जो चेलियांवाला के अंदर हुआ है, यहाँ सिख जिस बेजिगरी के साथ लड़े हैं और उन्होंने जिस कदर अंग्रेज़ों का कत्ले आम किया है, इस सिर्फ आप देखें चेलियांवाला में को 2800 के करीब फ़ौजी उनके कत्ल हुए हैं और 28 या 29 के करीब बड़े अफसर थे, सीनियर अफसर थे, उनके जनरल लेवल के, ब्रिगेडियर लेवल के अफसर थे, वहाँ पे कत्ल हुए। लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से सिख इतना बड़ा उनका नुकसान करने के बावजूद फ़तह ना पा सके। उसके बाद आखिरी इनका छोटा सा एक मार्का कह लें या आखिरी झड़प कह लें, वो गुजरात मौजूदा लारी अड्डा जो है इसके साथ एक यादगार मैंने देखी है, वहाँ पर इनकी आखिरी झड़प हुई है। और यूँ सिखों का जो इक़्तिदार था जो 1801 में शुरू हुआ, वो 13 जनवरी 1849 को गुजरात की सरज़मीन के ऊपर जो है गरूब हो गया और उसके बाद सिख इस पूरे एरिए के ऊपर काबज़ हुए। और उसके बाद ही यही वो तकरीबन एरिया था, वही वो ये ज़माना था जब 1957 की जंग आज़ादी की तैयारियां अरूज पर थीं। और उसके बाद 1800 ये जो 57 है, इसमें जाके फिर बहादुर शाह ज़फ़र को मुकम्मल तौर पर माज़ूल करके रंगून भेजा गया। और बहुत सारे जो उलमा थे, बहुत सारे आज़ादी के जंगजू थे, जिसमें मुस्लिम भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, उन सब ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आखिरी मुज़ामत की। लेकिन वही फैक्टर गद्दारी, साजिश और अंग्रेज़ फ़ौज की जो बेहतरीन तरबियत थी, उनका जो डिसिप्लिन था, उसकी यहाँ मुकामी देसी फ़ौजें सामना ना कर सकीं और बिलाखिर 1857 में जाके इस हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों का मुकम्मल कब्ज़ा हो गया। अपने मेज़बान ज़हीर बाबरसद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो और मालूमाती वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।